नमस्कार। स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। कुछ कहानियाँ मन को बहलाती हैं, कुछ कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है आज की, आराम दूसर जातक। ये कहानी है एक राजा की, एक माली की और कुछ बंदरों की, जो बिना समझदारी के अति उत्साह से काम करने के चलते पूरा बगीचा ही उजाड़ देते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? मैं तो पूरी कहानी ही बताने लगी। लीजिए सुनते हैं पूरी कहानी, आराम दूसर जातक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियाँ हमें जीवन के वो सबक सिखाती हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलते। आज ऐसी ही एक जातक कथा सुनते हैं जिसका नाम है आराम दूसर जातक। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने महल के बाहर एक उपवन बनवाया। वहाँ बहुत तरीके के सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। पक्षी वहाँ आकर चहचहाते थे और चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली व्याप्त थी। राजा ने उस बाग की देखभाल के लिए एक माली को रखा। वह माली बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और प्रतिदिन अपना काम बहुत अच्छे से करता था। पर एक दिन उसको अपने गांव जाना पड़ा, तो उसको चिंता हुई कि उसके जाने के बाद इस बाग की देखभाल कौन करेगा। वह चाहता था कि उसके जाने के पश्चात उपवन की देखभाल ठीक प्रकार से होती रहे। बहुत सोच विचार के बाद उसने उपवन का जिम्मा वहां रहने वाले बंदरों को दिया। बंदरों को? जी हाँ, आपने सही सुना, बंदरों को। माली ने बंदरों को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम इस बाग का ख्याल रखना और इसमें रोज पानी देते रहना। पानी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। ठीक है ना? तुम लोग सब समझ गए? बंदरों ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम सब समझ गए। तुम अब निश्चिंत होकर अपने गांव जाओ। एक दो दिन तो सब ठीक रहा। 2 दिन बाद बंदरों को ख्याल आया, माली ने कहा था पानी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, पर ये कैसे पता चलेगा कि हम जो पानी दे रहे हैं वह सही है? कहीं हम ज्यादा पानी तो नहीं दे रहे या किसी पौधे को कम पानी दे रहे हो। तो बंदरों में एक बुद्धिमान बंदर भी था जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था। उसने सर हिलाते हुए कहा, क्यों ना हम पेड़ों को उखाड़ कर देखें। जिस पेड़ की गहरी जड़ होगी उसको ज्यादा पानी, और जिस पेड़ की जड़ कम गहरी होगी उसको कम पानी देंगे। इस प्रकार हम माली के आदेश का सही तरीके से पालन कर पाएंगे। बस फिर क्या था, बंदर एक एक पौधा उखाड़ते, उसकी जड़ देख के अंदाजा लगाते, फिर उसको गाड़ देते और फिर पानी देते। कुछ ही घंटों में उपवन की सुंदरता मुरझाने लगी। पत्तियां झड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। जब माली लौटा तो बाग की दशा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस ली और समझ गया कि मूर्खों को जिम्मेदारी देना विनाश को बुलावा देना है। ज्ञान और समझ के बिना किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह भलाई के इरादे से ही क्यों न किया गया हो, अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए नेक इरादे के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है। यह जरूरी नहीं कि हमारा इरादा यदि नेक है तो वो काम अच्छा ही होगा। उसके लिए समझदारी आवश्यक है। बिना समझदारी के किया गया
अति उत्साह में किया गया कोई भी कार्य विनाशकारी परिणाम ला सकता है और हमें इससे बचना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।